पिताजी थे वो ऊंट पर चलते थे, आज मैं मर्सिडीज में हूं और जो मेरा बेटा है वो रॉयल्स रॉयल्स में चलता है और मेरा आने वाला जो पोता होगा वो फिर से ऊंट पे आएगा। गोल्डन स्पून इन माउथ बच्चों के आज बचपन से मतलब आप देखिए उसको उनको सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और हम अपने बच्चों का समय इतना भी आसान ना करें कि वो बिल्कुल ही आलसी बन जाए। हाँ जी, वो कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सिद्धांतों के बिना शिक्षा मनुष्य को एक चालाक दैत्य बनाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा है सीएस लुइस ने। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि आज जो मॉडर्न एजुकेशन जनरेशन को दी जा रही है, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सफिशिएंट है? क्या ये एजुकेशन आज की जनरेशन को इमोशनली एंड मोरली और स्ट्रॉन्गर बना रही है, या ये वैल्यूज हमें अपने किड्स में डिप्लीट होती नजर आ रही है? सो आज का एपिसोड उन सभी पेरेंट्स के लिए है हु आर स्ट्रगलिंग with these challenges on the daily basis. Hello friends, I'm Sonal and I welcome you to STS. So let's move forward with our today's episode, and it's our honor that Sister BK Poonam is with us today to answer our questions. So welcome Sister Poonam. सिस्टर, जैसे कि हमें लास्ट एपिसोड में क्लैरिटी मिली थी कि किस तरह से वैल्यूज एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड किस तरह से पेरेंट्स भी अपने बच्चों का फ्यूचर शेप करने में ओवरऑल एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सिस्टर, अक्सर देखने में आता है कि जो पेरेंट्स हैं आजकल के, बच्चों को सभी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट जैसी जो वैल्यूज हैं उसकी कमी देखने को मिलती है। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सोनल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एडिक्शन आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया है बच्चों में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, मोबाइल्स हैं या और भी कई चीजें जैसे लैपटॉप हैं, या कोई भी डिमांड जो है ना बच्चे रखते हैं अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स सोचते हैं हम अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी करें। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं वो सब चीजें जो शायद हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं दी। तो एक तरह से वो प्राउड फील करते हैं इस बात में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक आप बच्चे को जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक आप उसकी वैल्यू उसको नहीं बताएंगे, है ना, कि आपने कैसे अर्न किया। बिल्कुल। मैं आप सबके लिए एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ। जो दुबई बनाने वाले शेख राशिद हैं, उनका एक बार इंटरव्यू लिया गया। तो इंटरव्यू में उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्यूचर को ऐसे देखता हूं कि मेरे जो पिताजी थे वो ऊंट पर चलते थे, आज मैं मर्सिडीज में हूं और जो मेरा बेटा है वो रॉयल्स रॉयल्स में चलता है और मेरा आने वाला जो पोता होगा वो फिर से ऊंट पे आएगा। तो इंटरव्यूअर को ये बात सुनकर के बहुत हैरानगी हुई। उसे मतलब एक बार में वो चीज क्लियर नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला कि आपका पोता फिर से ऊंट पे आएगा। तो इस चीज को हमें बहुत समझने की जरूरत है। ये मैं सबके लिए कहूंगी कि इस एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है जब कठिन समय होता है। तो कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। आपके पेरेंट्स का कठिन समय था, मतलब वो आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो उस कठिन समय ने आपको मजबूत बनाया। यानी आपने मेहनत की वो सब चीजें इकट्ठी करने के लिए, वो सब चीजें अचीव करने के लिए। और जो मेहनती इंसान होता है वो समय को आसान बना देता है। मतलब आपने मेहनत की तो आपका समय आसान बन करके आ गया। आज आपके पास सब फैसिलिटीज हैं, सब बड़े से बड़ी मतलब जो जरूरत की चीज है आप अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो आसान समय है वो मनुष्य का कठिन समय भी ला सकता है, क्योंकि आसान समय में मनुष्य आलसी बन जाता है।
तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कहीं हम अपने बच्चों का समय आसान करके कहीं उन्हें आलसी तो नहीं बना रहे हैं। आलसी कहने का मेरा मतलब यहाँ से है कि कहीं हम जो चीजें उनको बहुत आसानी से मिल रही हैं उसकी वैल्यू क्या उनको हम बता रहे हैं कि ये सब चीजें मतलब कैसे आती हैं, इसके लिए कितनी मेहनत है उसके पीछे। क्योंकि जब तक आप उसका पीछे का जो मेहनत है, जिस तरीके से आपने वो सारी चीजें अर्न की हैं, वो नहीं बताएंगे तब तक बच्चा उसकी वैल्यू नहीं करता। गोल्डन स्पून इन माउथ बच्चों के आज बचपन से मतलब आप देखिए उसको उनको सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और फिर भी बच्चों में एक होड़ सी लग जाती है। यू नो आपने 8th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे की बात 8th क्लास के बच्चे की बात बताई, 9th क्लास के बच्चे की बात बताई। तो आज क्या है, इस एज में जहां टीन एज शुरू हो रही है, हाँ जी, अब ये देखिए 13, 14, 15 ईयर्स, इट्स लाइक 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चे। हाँ जी, इनमें इतनी होड़ लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट किया। मतलब दे गेट इट ऑल सो इजी एंड दे डोंट इवन थिंक ऑफ कि हाउ कैन वी अर्न ऑल दीज थिंग्स, हाउ मच एफर्ट बिल्कुल ऑल दीज थिंग्स शुड टेक, है ना। तो उस तरीके से वो उनका जीवन जो है वो आलसी होता चला जाएगा और वो आलसी समय उनके लिए कठिन समय बहुत जल्दी ले आएगा। हाँ जी, तो ये एक बहुत सुंदर एक सीख है दुबई के शेख ने जो अपने इंटरव्यू में बताई, और मुझे लगता है हर पेरेंट को ये चीज सीखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का समय इतना भी आसान ना करें कि वो बिल्कुल ही आलसी बन जाए। हाँ जी, बल्कि उन्हें बताएं कि अगर आपको कोई चीज इजीली मिल भी रही है तो यू शुड एटलीस्ट उस चीज की उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले। उस चीज, कितने बच्चे हैं जो वो चीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपको वो चीज मिल रही है तो एटलीस्ट आपको ग्रैटिट्यूड जरूर उसके लिए अपने अंदर लाना चाहिए। हाँ जी सिस्टर, आपने बहुत ही सही एग्जाम्पल और आई वुड से कि परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया आज हमें दुबई के शेख का, जो हम सभी के लिए इनफैक्ट बहुत ही अलार्मिंग है। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी ये देखना है कि कि सारी फैसिलिटीज अपने बच्चों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं आज, बट स्टिल टाइम को कोई भी, जो भी हम फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, टाइम को कोई भी फैसिलिटी रिप्लेस नहीं कर सकती। एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स बिफोर वी चेंज आवर किड्स। सो लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल रेवोल्यूशन। वो कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। If you also want to become a part of this revolution or have any question or query, please don't forget to write us in the comment section below. तब तक के लिए be blessed, be powerful. Thank you.